हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल टू दी आवर यूट्यूब चैनल अध्ययनव। मेरा नाम दुष्यंत राणा है और आज हम एक बहुत सी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ मैथ्स। मैथ्स में चैप्टर्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, थ्योरम्स होती हैं, अलग अलग तरह की एल्गोरिथम्स होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वाइल डूइंग प्रिपरेशन फॉर द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। और ये हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पिरेंट, में भी वो रेलवे की तैयारी कर रहा हो, मे बी वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, मे बी वो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट दे शुड नो कि किसी भी एग्ज़ाम में क्यूब्स या फिर स्क्वायर्स या फिर टेबल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। एज आप मेरा टाइटल देख सकते हैं, आई एम एम्फसाइजिंग what is the importance of square, cube and other little bit hacks that will help you to tackle exam within time बाउंडेशंस। बिकॉज एसएससी बहुत ही पेस का एग्ज़ाम है। आजकल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो वन डे बेस्ड हैं, उनमें पेस चाहिए, और पेस अगर आपको लानी है देन यू हैव टू डेवलप योर एक्यूमेन ऑफ कैलकुलेशन। आपको कुछ चीज़ें याद करनी होंगी, जैसे क्यूब्स, जैसे स्क्वायर्स, जैसे टेबल्स, क्योंकि वो आपकी कैलकुलेशन फास्ट करेंगे एंड देन यू कैन कैलकुलेट फास्ट एंड यू कैन सेव द टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए, आओ इस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करते हैं। हम और आप या कोई भी टीचर इसको अनदेखा नहीं कर सकता। अगर आप इसको अनदेखा करते हैं, अगर आप ट्रिपलेट्स याद नहीं करते हैं, आप क्यूब्स याद नहीं करते हैं, आप स्क्वायर्स याद नहीं करते हैं, then you are going to lack in the calculation, and then you will end up not solving all the questions in math section, particularly in reasoning also। आप जो एनालॉजी देखेंगे, नंबर्स की जो एनालॉजी होती है, या जो ट्रिपलेट्स उसमें पूछते हैं, या उसमें फिगर्स के क्वेश्चंस जो पूछते हैं जिसमें नंबर सीरीज होती है, इफ़ यू कैन नॉट हिट द नंबर्स, इफ़ यू कैन नॉट प्ले विद द नंबर्स, अगर आप हिट एंड क्रंच नहीं कर सकते, आप नंबर्स को तोड़ नहीं सकते, आप कैलकुलेट फास्ट नहीं कर सकते, देन यू कैन नॉट डू द क्वेश्चंस विद पेस इन मैथ सेक्शन एंड इन रीजनिंग ऑल्सो। दिस इज कनेक्ट, देर इज अ ब्रिज ऑफ कनेक्शन बिटवीन दैम। तो आइए इस पर बात करते हैं दोस्तों। आज हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि मैथ सेक्शन की पर्टिकुलरली कैसे तैयारी करें। इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स की तैयारी में टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब और ट्रिपलेट्स और अदर क्वाड्रेंट है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो की थिंग्स दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट प्रिपेयरिंग द मैथ, दैट इज योर कैलकुलेशन, दैट इज योर acumen of thinking the numbers while doing the question और डूइंग सम कैलकुलेशंस इन माइंड। तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैथ की प्रैक्टिस में, वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपकी हर एक क्वेश्चन में हेल्प करेगा, और पर्टिकुलरली जो सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस मे बी इन रीजनिंग और मे बी इन मैथ्स, उसमें कैलकुलेशन आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आपकी फास्ट कैलकुलेशन है, यू विल बी एंड अप इन डूइंग 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, एंड यू विल सेव रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन इम्प्रूव करने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है, एक बुक है जो मोहित सर के द्वारा लिखी हुई है, वो है इंस्पेक्टर चालीसा। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आप एक बुक पर परचेज कर लीजिए, इंस्पेक्टर चालीसा, और उससे थोरोली प्रैक्टिस करिए। दैट विल डेवलप योर कैलकुलेशन। बहुत ही शानदार, बहुत ही तेज आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी अगर आप उस बुक को थोरोली और ईमानदारी से करते हो। फिर उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे टेबल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यूब्स का क्या इंपॉर्टेंस है, स्क्वायर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रिपलेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड क्वाड्रेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स का क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें एंगल चेंज का कंसेप्ट देते हैं, माइनस प्लस, प्लस माइनस, या किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है। तो मान लो ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट है,
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मान लेते हैं ये यहाँ से 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। तो दोस्तों दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। एज यू ऑल नो, और जिनको नहीं पता है, फॉर देयर इंफॉर्मेशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मीन्स साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा एंड कोट थीटा, ये सभी पॉजिटिव होते हैं। all trigonometric ratios in first quadrant are positive. In second quadrant, sin theta and cosec theta is positive. आपके थर्ड क्वाड्रेंट में बाकी सभी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। आपके थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड कोट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, इनका आपको ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक नेगेटिव होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपका साइन चेंज करेगा जब हम क्वेश्चंस को टैकल करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बेसिक कंसेप्ट है। अब उसके अलावा आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्वायर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का क्या इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके क्वेश्चन में कोई ऐसी फिगर आ गई जहां पे आपको 36 इंटू 36 करना है, तो क्या आप इसको बच्चों की तरह ऐसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल टेक योर 1.5 मिनट और 1 मिनट एंड यू विल एंड अप सॉल्विंग द क्वेश्चन इन 4 मिनट्स और 5 मिनट्स एंड योर क्वेश्चन पेपर will be matched up and you will not be able to do your question paper within the time limit। और इसका इतना भारी नुकसान आपको झेलना होगा that it might happen that you might come out of your cut off range और आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं then you will rapidly write you will rapidly write 36 into 36 equal to 1296 because आपको स्क्वायर्स याद हैं। Suppose for example in any question figure you have 47 into 47, then if you remember the square then you will write it 2209 at the first hand and you will be able to click the answer or you will be able to do the calculation. Third thing, for any figure, for example you will take 37 square or maybe in question is 37 into 37, then it will be 1369. So this is the importance of a square guys in any question paper, remembering the square। अगर आपको स्क्वायर याद आते हैं तो आप कहीं ना कहीं रीजनिंग के क्वेश्चंस को जो एनालॉजी बेस्ड होते हैं, नंबर एनालॉजी बेस्ड या सीरीज बेस्ड होते हैं, या फिर मैथ्स के क्वेश्चन में जो भी कैलकुलेशन आएगी उसको आप फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज क्यूब्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्यूब्स का भी जैसे स्क्वायर्स का होता है। अगर आपको क्यूब्स याद हैं तो आप क्यूब्स जल्दी से आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपको कोई बोले 25 की क्यूब, तो 15625 you will be able to write or you will be able to click. If in question it is asking 19 का cube, then you will be able to write it 6859. If it is asking 29 का cube, if you remember it, then you will be able to write it very rapidly and you will be able to solve the question. तो कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है और कैलकुलेशन में ये छोटी छोटी हैक्स हैं, स्क्वायर्स याद करना, क्यूब याद करना, टेबल्स याद करना, क्वाड्रेंट की पोजीशंस याद करना। अभी हम स्क्वायर और क्यूब की बात कर रहे हैं, तो आइडियल क्या नंबर हो? अकॉर्डिंग टू मी स्क्वायर्स आपको 50 तक याद होने चाहिए, क्यूब्स आपको 30 तक याद होनी चाहिए और टेबल्स
टेबल्स आपको अप्रोक्स 40 तक याद होने चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे या क्वेश्चन में आपसे पूछे, क्वेश्चन विल आस्क यू दैट व्हाट इज 29 इंटू 8, 29 इंटू 8। सो अगर आपको 29 का टेबल ही नहीं आता, देन यू विल बी एबल, व्हाट यू विल डू द सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इट विल टेक द टाइम। अदरवाइज इफ यू नो, यू विल रैपिडली राइट 232। if you will question will ask it 28 into 7, so you will be able to write 196. So it will reduce your calculation time, it will reduce your time to solve the question, and this will be very helpful in mathematics. So आप टेबल्स 40 तक याद कर लीजिए, क्यूब्स 30 तक याद कर लीजिए, स्क्वायर्स आप 50 तक याद कर लीजिए। It will help you to tackle any situation in the exam. Otherwise you will be end up in doing long calculations and you will be end up in doing maths. और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है अप्रोक्सीमेशन, एक आइडिया लगाना कि इसका प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने फिगर दे दी 1432 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई 10.1, सो व्हाट यू विल डू, you will not do its dividation, or you will not do you will not divide it by 10.1. You will have a rough idea that this is divided by approximately 10, so 143.2 will be its approx answer. Like you can do like that. And especially what I had done into this area, मैंने क्या किया, मैं कंपनी में था, कंपनी के दौरान मुझे टाइम कम मिलता था, लेकिन ऑफिस में मैं मॉर्निंग के टाइम में जाते हुए और लंच के टाइम में, स्पेशली लंच टाइम में, मैं 25 रैंडम कैलकुलेशंस अपने रजिस्टर पे लिख लेता था। 25 सुबह और 25 दोपहर को लंच करते हो, और उनको मैं रैंडमली करता था। जैसे मैं करूँ 32 इंटू 12, अगर आप सोचें इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री तोड़ें, 30 + 2 माइंड में और इंटू 12, तो 12 3 जा 36, 360 + 24, दिस विल बी 384। और ये स्टेप आपको माइंड में करनी है कि 30 की हम 12 से गुना करेंगे, तो 12 गुना 30 + 12 गुना 2, तो ये 360 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, तो दिस विल बी 384। यू विल डू लाइक दैट। Like suppose if they will ask 59 into 18, so make it complementary like that. This is 60 minus 1 in mind, and this is 18. So 18 6 ja 108 minus 18, so you will be solving it, so 1062 this will come. Otherwise if you will multiply it, then it will take time and it will come with practice. The map will be formed in your mind while doing the calculation if you will make it complementary, like 73 into 75, you have to solve it. So what you will do, you know, either you can do 75 in what you can do, either you can think in mind or you can write it also, 70 + 3, because this is complementary. So 753 7752 0, and this will 225, so 225 5745. So this is how you can calculate the answer very rapidly of any calculation, by doing it complementary, maybe reducing it, or by maybe doing addition into it. स्क्वायर्स याद करने के मैं आपको हैक बता देता हूँ। स्क्वायर आप कैसे याद कर सकते हैं। जैसे किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है जो 5 में एंड होता है। सबसे पहले नंबर्स एंड इन 5, लाइक 25 का स्क्वायर, सॉरी लाइक 25 का स्क्वायर हमें करना है, 25 का स्क्वायर। सो व्हाट यू विल डू, 25 in last, 5 का square in last, and 2 into 3, the number which is coming after the number which is given before the 5, you have to multiply with it, like 35 का square. What you have to do, you have to multiply 3 into 4, the number coming after 3, 4, 12 in 12 25, 5 का square. So what you will do, like suppose someone ask you 45 का square, तो आपको क्या करना है, 5 का square लिख दीजिए 25,
एंड 4 इंटू 5 इंटू ये 20 हो जाएगा, तो 20 इसका स्क्वायर होगा, लाइक 55 का स्क्वायर. What you will do first, you will write 25 because 5 square is 25, and what you will do, 5 into its next number, 5 into 6 into 30. So 30 25 will be its square. You will do 75 square. You will do 25 56. You can do like that. The next, if you wanted to calculate the square of any number like 42 ka square, then what you have to do, you have to write the square of 4 first. 4 4 are 16, 2 2 are 4, and what you have to do, you have to multiply it like that, 4 into 2 into 2. So you have to write it 16 here, 4 6 7, this will be the square of 42. Like you have to calculate the square of 32. What you will do, 3 3 is a 9, 2 2 are 4, 3 2 are 6 into 2 12. So this will be 4 2 9 1 10, 1024. You will calculate the square of 48 का square, 16 64, 4 का square 16, 8 का square 8 का square 64, और 4 into 8 into 2 64 4, this will be the square. So like this you can find the square of any number. So these are the little bit hacks that you have to remember while doing any of the calculation. I had told you about the importance of calculation. I had told you about the Inspector Chalisa. I had told you the importance of tables, cubes, square, and quadrants. The one thing that is remained is the importance of triplets. This is very important because triplets are very important in geometry, particularly in right angle triangles. What are triplets? Triplets are the three numbers which is formed in any right angle triangle. Like this is 5, this is 4, this is 3. These are the triplets. Like this is 53, this is 45, this is 28. This is a triplet. Like we have another triplet, 13, 12 and 5. This will take place in right angle triangle. So you have to remember, and particularly you have to learn the triplets, because if you don't know the triplets, what will happen? Suppose the question will be, find the area of a triangle whose hypotenuse is 85 and perpendicular is 84. So if you don't know the triplets, then what you will do? You will apply the Pythagoras theorem. You will end up in doing 85 square equal to 84 square plus base ka square. Then you will minus from here, base ka square equal to 85 square minus 84 square. Then you will do 84 plus 84, 85 plus 84, 85 minus 84. And you will end up in doing 72, 25 or minus 84 ka square. 7056. Then your base will come, this will come 169 and your base will come 13. So while finding the base, you will end up in doing in so much calculation. Otherwise, if you know the triplet 85 84 13, 85 84 and 13, then you know the perpendicular is 84 and base is 13, and you will rapidly find out the answer of the area of the triangle, 84 into 13. (546) area of the triangle. So either choose a path which is longer but it will give you the problem in the examination. ये आपको जरूर प्रॉब्लम देगा क्योंकि एक लंबा रास्ता है. या फिर आप ट्रिपलेट्स याद कर सकते हैं, टेबल्स स्क्वायर याद कर सकते हैं. ये आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगे. एंड गाइज बिलीव मी, इन एसएससी एग्जाम्स जितने भी मैंने दिए हैं, रीजनिंग के नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस और ज्योमेट्री में एरिया कैलकुलेशन के क्वेश्चंस, या फिर परसेंटेज में कैलकुलेशन के क्वेश्चंस, या किसी भी चैप्टर के जो भी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस हैं, उनमें मैक्सिमम टेबल्स, स्क्वायर्स,
एंड क्यूब्स और ट्रिपलेट्स बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. एंड दैट इज़ वाई आई एम एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स एंड ट्रिपलेट्स. If you know them thoroughly, if you can learn them thoroughly, like you can learn the tables up to 40, if you can learn the square up to 50, if you can learn cubes up to 30 or maybe 25 also, and if you can learn triplets, important triplets, maybe 10 triplets, then things will be very easy for you. They will be very easy in, if you will know the triplet, it will be very easy in height and distance, in doing various questions, in geometry, in right angle triangle questions, that we will discuss in further videos when we will be having recorded lectures, or we will be having the live discussions or live lectures. It will help you over there. तो मेरी तरफ से इस स्लाइड में इतना ही गाइस. थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग टू द अध्ययनव. अध्ययनव आपकी जर्नी में कंट्रीब्यूशन के लिए है, आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए है, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, क्वेरीज को क्लियर करने के लिए है. और मैं आपका छोटा भाई आपके साथ आपकी इस जर्नी में हूँ. किसी भी तरह अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताया स्क्वायर का, क्यूब का, ट्रिपलेट्स का, क्वाड्रेंट्स का, टेबल्स का, और बुक जो इंस्पेक्टर 40 है, और कैलकुलेशन का. तो दीज थिंग्स विल प्रोबेबली और मोस्टली विल हेल्प यू टू टैकल द क्वेश्चंस इन मैथ्स. और आप जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैथ्स की तैयारी करते हुए आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा. In day-to-day course of your life, in your practice, in test, in chapter test, in sectional test or in mock test, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे. and you will be able to do faster calculations, you will be able to do faster questions, और ये आपका टाइम बचाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस देगा. तो थैंक यू गाइज फॉर कनेक्टिंग विद अस. थैंक्स अ लॉट.